बहराइच का आदमखोर भेड़िया और लखीमपुर का आदमखोर टाइगर, दोनों मौत के सौदागर। दोनों के मुंह में लगा है इंसान का खून। रात होते ही इनका 2 जिलों में राज चलता है। सावधान, यदि आप इन जिलों से हैं तो घर से ना निकलना, वरना भेड़िया आ जाएगा। ऐसी हम रहे, ऐसी बाप रहे, ऐसी बच्ची रहे हमारे तो जैसे चिल्लाए तैसे हम ऐसे चपटाए हैं, दादा दौड़ लो। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में रात को इतना सन्नाटा होता है कि सुई की आवाज भी घंटी की तरह सुनाई दे। लोगों में डर का माहौल और फिर कहीं से बाघ के गुर्राने और भेड़िए की चिंघारने की आवाज आती है तो दिल की धड़कनें वंदे भारत की स्पीड से तेज हो जाती है। हर रात जब वन विभाग के कर्मचारी खाली हाथ लौटते हैं तो लोगों की चिंता की लकीरें और गहरी हो जाती है। इन दोनों जिलों में बाघ और भेड़ियों का आतंक चरम पर है। दोनों इलाकों में आदमखोर भेड़िए और बाघ कई लोगों की जान ले चुके हैं। लोगों में इतना डर है कि सूरज ढलते ही घरों में कैद हो जाते हैं। खास तौर पर अपने छोटे बच्चों और बुजुर्गों की रखवाली करने को मजबूर हैं, क्योंकि बहराइच में भेड़िए और लखीमपुर खीरी में बाघ इन्हें ही आसानी से शिकार समझकर इन पर हमला कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं यूपी के इन दोनों जिलों में आदमखोरों की खौफनाक कहानी। कभी उसकी परछाई दिखती है तो कभी सुनाई देती है खौफनाक आवाज, तो कभी उसके पैरों के निशान सांसें बढ़ा देती है। अगर वो बाघ टाइगर रिजर्व में होता तो आप उसे देखकर रोमांचित होते, पर वो गांव में है, खेतों में है और इंसानों को निवाला बना रहा है। महीने भर में इस टाइगर ने 4 जिंदगियां ले ली। ये तो टाइगर का खौफ था, इतना ही खतरनाक है भेड़िया। जो डर आपने फिल्मों में महसूस किया उससे भी ज्यादा खतरनाक और खूंखार। लखीमपुर से 130 किलोमीटर दूर यूपी का बहराइच जिला, जहां भेड़िया जंगल से निकलकर मौत का तांडव मचा रहा है। पिछले 1.5 महीनों से जिले के 35 गांवों में भेड़ियों के हमले से ही 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान जा चुकी है। यह सिलसिला लगातार जारी है, मानो वो भेड़िया नहीं यमराज का रूप हो। चाहे भी नहीं हेती, ऐसी हम रहे, ऐसी बाप रहे, ऐसी बच्ची रहे हमारे थी तो जैसे चिल्लाए तैसे हम ऐसे चपटाए हैं, दादा दौड़ लो। तब से मच्छरदानी लगाया रहा, लड़का ये होकर पागल। ऐसा नहीं है कि प्रशासन चुप है। बहराइच में 300 वन कर्मियों की टीम आदमखोर भेड़ियों की तलाश में जुटी है। मंगलवार रात को 12 टीमों ने पूरे जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया। 25 ड्रोन से निगरानी की, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगा। वन विभाग के एमडी संजय कुमार बहराइच पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा, हम ट्रेस कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए तलाश की जा रही थी, लेकिन भेड़िया कहीं नहीं दिखा। भेड़िए के मिलने तक तलाश जारी रहेगी। वन मंत्री अरुण सक्सेना पहुंच चुके हैं। लगातार 3 दिन अटैक के बाद कल रात भेड़िए ने कहीं हमला नहीं किया। वन विभाग का दावा है कि केवल 2 भेड़िए हैं। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि भेड़ियों की तादाद ज्यादा है। भेड़िए का आतंक इतना है कि दिल्ली, देहरादून से भी एक्सपर्ट पहुंच चुके हैं। वन मंत्री ने आदेश दिया कि भेड़िए को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए, सारी परमिशन मिलेगी। अब सवाल यह है कि भेड़िया हमला क्यों कर रहा है? क्या भेड़िया किसी चीज का बदला ले रहा है? इस मामले में बहराइच के प्रभागीय वन अधिकारी अजीत प्रताप सिंह का भी कहना है, शेर और तेंदुओं में बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन भेड़ियों में होती है। अगर भेड़ियों की मान से कोई छेड़छाड़ होती है तो उन्हें पकड़ने या मारने की कोशिश की जाती है, या फिर उनके बच्चों को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो वे इंसानों का शिकार कर बदला लेते हैं। खाना पानी खा के तो सो गए थे, उसके बाद में आई भेड़िया तो झपट लिया इसको। अम्मा हमारे मच्छरदानी लगा के आराम से सोती थी तो आई वह झपट के चल, जैसे हल्ला दंगा मचा, भाग ली। अब उसके बाद में पुलिस वाले आए, इसलिए से नहीं सब कार्यकर्ता लोग आए के बस अस्पताल में भर्ती है। वहीं भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी और बहराइच जिले के कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग में वन अधिकारी रह चुके ज्ञान प्रकाश सिंह ने अपने तजुर्बे के आधार पर कहा कि जौनपुर और प्रतापगढ़ में भेड़ियों के हमले की गहराई से पड़ताल करने पर मालूम हुआ कि अपने बच्चे की मौत के बाद भेड़िए काफी उग्र हो गए। वन विभाग के अभियान के दौरान कुछ भेड़िए पकड़े भी गए, लेकिन आदमखोर जोड़ा बचता रहा और बदला लेने के मिशन में कामयाब होता गया। हालांकि आखिरकार आदमखोर भेड़िए चिन्हित हुए और दोनों को गोली मार दी गई, जिसके बाद भेड़ियों के हमले की घटनाएं बंद हो गईं। ज्ञान प्रकाश सिंह के मुताबिक बहराइच की महसी तहसील के गांवों में हो रहे हमलों का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही एहसास दिला रहा है। उन्होंने कहा,
इसी साल जनवरी फरवरी माह में बहराइच में भेड़ियों के 2 बच्चे किसी ट्रैक्टर से कुचलकर मर गए। तब उग्र हुए भेड़ियों ने हमले शुरू किए तो हमलावर भेड़ियों को पकड़कर 40-50 किलोमीटर दूर बहराइच के चकिया जंगल में छोड़ा गया। संभवतः यही थोड़ी गलती हुई। तो कब रुकेगा भेड़िए का बदलापुर, कब पकड़ में आएंगे ये भेड़िए? प्रशासन के साथ साथ गांव वाले भी इसी बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि आखिर कब वो चैन की सांस ले पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।